हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम एडवांस इंग्लिश के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे जिन्हें सीखकर आप अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अक्सर आप अपनी डेली लाइफ में कुछ इस तरह के वाक्य बोलते हैं, जैसे बेझिझक उसे बता दो, या फिर बेझिझक यहाँ आओ, या फिर बेझिझक वहाँ जाओ, या फिर बेझिझक खाओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा बेझिझक हर वाक्य में बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की क्लास में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं बेझिझक जो वाक्य में बार बार रिपीट हो रहा है, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। फ्रेंड्स, बेझिझक को आप इंग्लिश में बोलोगे फील फ्री। बेझिझक को इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? फील फ्री। फील फ्री का मतलब होता है बेझिझक, मतलब बिना हिचकिचाहट के। बेझिझक का मतलब क्या होता है? बिना किसी हिचकिचाहट के, मतलब बिना किसी हिचकिचाहट के आप इस काम को कर दो, बिना किसी हिचकिचाहट के, यानी बेझिझक। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे फील फ्री। क्या बोलोगे? फील फ्री, बेझिझक। तो आइए अब इसी की सहायता से हम इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं और इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे फील फ्री। फील फ्री के साथ आपको टू लिखना है। फील फ्री टू। टू के साथ आपको पता होना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है काफ़ी बार कि टू के साथ आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। फील फ्री। फील फ्री के बाद आएगा टू और टू के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। फील फ्री टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए अब इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है बेझिझक उसे बता दो। बेझिझक उसे बता दो। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे बेझिझक। बेझिझक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फील फ्री। बेझिझक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फील फ्री। फील फ्री के बाद आएगा टू। टू के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? बताना। बताने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेल। बताने को इंग्लिश में बोलते हैं टेल, TELL, टेल। फील फ्री टू। टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल। टेल के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? उसे। उसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिम। अगर आप किसी लड़के के लिए बोल रहे हो कि बेझिझक उसे बता दो, तो आप बोलोगे फील फ्री टू टेल हिम। अगर किसी लड़की के लिए आप बोल रहे हो कि बेझिझक उसे बता दो, तो आप इंग्लिश में बोलोगे फील फ्री टू टेल हर। हिम लड़के के लिए आता है, मेल के लिए आता है, और हर आता है फीमेल के लिए। ओके, बेझिझक उसे बता दो, फील फ्री टू टेल हिम। बेझिझक उसे बता दो, फील फ्री टू टेल हिम। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। आपको स्टार्टिंग अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए ताकि आपको स्टार्टिंग समझ में आएगी, तभी आप आगे के सेंटेंसेस को आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है बेझिझक यहाँ आओ। बेझिझक यहाँ आओ। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आपको लिखना है फील फ्री टू। फील फ्री लिखना है। बेझिझक को आपको पता होना चाहिए फील फ्री बोलते हैं। फील फ्री के बाद आ जाएगा टू। टू के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? आना। आने को इंग्लिश में कम बोलते हैं। आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम। फील फ्री टू कम। कम के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? यहाँ। यहाँ को इंग्लिश में हेयर बोलते हैं। यहाँ को इंग्लिश में हेयर बोलते हैं, HERE हेयर। और वहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देयर, THERE देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ। बेझिझक यहाँ आओ। फील फ्री टू कम हेयर। फील फ्री टू कम हेयर। बेझिझक यहाँ आओ। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वाक्य होता है बेझिझक वहाँ जाओ, तो आप कैसे बोलते हैं? फील फ्री टू गो देयर। फील फ्री टू गो देयर। ओके। बेझिझक यहाँ आओ। फील फ्री टू कम हियर। आने को कम बोलते हैं और हियर का मतलब होता है यहाँ, और जाने को बोलते हैं गो, और देयर का मतलब होता है वहाँ। ओके। बेझिझक यहाँ आओ। फील फ्री टू कम हियर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है बेझिझक वहाँ जाओ। बेझिझक वहाँ जाओ। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको समझाया था, सेम वही वाक्य यहाँ पर आ गया है। अब आप इसको सिंपली बनाना है। बेझिझक वहाँ जाओ। फील फ्री टू गो देयर। फील फ्री टू गो देयर। गो का मतलब जाना, देयर का मतलब वहाँ।
फील फ्री टू गो देयर। देखिए फ्रेंड्स कितनी आसान है ये सभी वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। अगर आपको एडवांस इंग्लिश नहीं आ रही होती ना, अगर आपको ये स्ट्रक्चर नहीं पता होता तो आप ना बहुत ही मुश्किल से बना पाते इन सभी वाक्यों को। एडवांस इंग्लिश का यूज़ हम तब करते हैं इंग्लिश को बहुत ही शॉर्ट तरीके में बोलने के लिए हम एडवांस इंग्लिश का यूज़ करते हैं, ताकि हमारी इंग्लिश और भी हाई लेवल की लगे, इसीलिए हम एडवांस इंग्लिश का यूज़ करते हैं। तो अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वाक्य समझ में आया होगा। आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर याद करना है, फील फ्री, और फील फ्री के बाद टू आ जाएगा। टू के साथ आपको पता ही होना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। बस इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करना है और आपको ये सभी वाक्य इंग्लिश में बहुत ही आसानी से आप ट्रांसलेट कर लेंगे। आपको ये रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है बेझिझक खाओ। बेझिझक खाओ। तो आई होप फ्रेंड्स आप इसको इंग्लिश में बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले काफ़ी अच्छे वाक्य समझा दिए हैं। तो इसमें आपको कुछ यूज़ नहीं करना, सिर्फ फील फ्री टू लिखना और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट कोई है नहीं। तो आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा और कमेंट करके आप मुझे बताइए आपने क्या ट्रांसलेट किया है। और इन सभी वाक्यों को अगर आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं हिंदी में, तो कोशिश कीजिएगा आप इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में यूज़ करें। ओके, इन्हें आप इंग्लिश में जब यूज़ करोगे, अपने माइंड में डेली रिमाइंड करोगे, इनको याद करोगे इन सभी वाक्यों को, तो डेली आप बोलने की कोशिश करोगे, तो इससे आपकी इंग्लिश बोलने का जो तरीका होता है, इंग्लिश बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, वो भी ठीक हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट करके आप मुझे बताइए, ताकि मैं चेक कर सकूं और मुझे पता चल सके आपको वीडियो समझ में आई है या नहीं आई है। वो तभी पता चलेगा जब आप इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके लिखोगे। ओके, और कमेंट करोगे आप मुझे। ओके, आई होप फ्रेंड्स पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। कहीं कुछ डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।